Question number 8. Prove that if x and y are both odd positive integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कहता है। तो सबसे पहले हमें ये एक चीज़ समझ लेना है, ये जो हम चैप्टर बना रहे हैं इस चैप्टर में हमारा है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या चीज़ है वो तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही हैं। वो हमारा आता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस चीज़ को समझने के लिए तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम 2 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 4 जा 8, यहाँ 1। तो इस कंडीशन में जो है हमें तो ये पता है 4 क्या चीज़ आता है, 4 हमारा क्यूटेंट आता है, 1 रिमाइंडर आता है। लेकिन अक्सर हम 2 और 9 में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हमारा डिविडेंड क्या है और डिवीज़र क्या है। तो इस चीज़ को आज याद रखने के लिए एक चीज़ समझिए, हम डिवीज़र और डिविडेंड दोनों का पहले हम स्पेलिंग लिख लेते हैं। देखिए डिवीज़र डिविडेंड, DIVIDENT डिविडेंड। तो डिवीज़र और डिविडेंड दोनों में से आपको बड़ा कौन सा दिखता है, डिविडेंड। तो यानी कि दोनों में से बड़ा 2 और 9 में से बड़ा कौन है, 9। यानी कि हमारा डिविडेंड ऑलवेज ये बीच वाला होता है, 9 बड़ा है तो डिविडेंड ऐसे याद रखिए, डिविडेंड बीच वाला होता है, बड़ा है तो बड़ा बीच में आएगा और डिवीज़र छोटा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम याद रख सकते हैं। वैसे ये बहुत ही सिंपल था, बचपन में ही पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ ये ध्यान दीजिए, ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा इस फॉर्म में रहता है। और यहाँ अगर हम देखें, हमसे यहाँ पे कहता है इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए एक्स और वाई क्या है, दोनों जो है बहुत ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ओड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने के लिए इसको हम किस फॉर्म में रखेंगे, एक्स और वाई दोनों को हम ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेना है, तो इसको हम किस ढंग में लेंगे। तो इसके लिए भी एक तरीका है। आप यहाँ पे देखिए, आप पहले भी बना चुके होंगे। इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं 2q प्लस आर के फॉर्म में इवन नंबर को। ओड नंबर को भी इसी के फॉर्म में लिखा जाता है, 2q के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 में लिखना, जो इवन नंबर है तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2q प्लस 1, 2q प्लस 2, 2q प्लस 3, इस ढंग से हम लिखते हैं। तो इसमें से अभी हमको ये चीज़ डिसाइड करना है, हमें लेना है इसमें ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ओड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने के लिए हम 2q लेंगे या फिर 2q प्लस 1 लेंगे या 2q प्लस 2 लेंगे या 2q प्लस 3 लिखेंगे, कौन सा फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लीजिए। अगर हम यहाँ q का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हमें 2 आएगा। यहाँ अगर हम q का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हमारे पास जब हम यहाँ q का वैल्यू 0 रखते हैं तब हमारे पास ये 0 आएगा। q इक्वल टू 0 रखने से 0 आएगा। अगर हम q इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये हमारे पास 2 आएगा। जब हम q इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये हमारे पास 4 आएगा। और अगर हम q इक्वल टू 3 रखते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसमें भी हम यही काम करते हैं, अगर इसमें भी हम q इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा ना। और जब इसमें हम q इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3। इसमें अगर हम q इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। इसमें हम q इक्वल टू 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ इसी दोनों में से हम डिसाइड कर लेते हैं। जब भी कभी अब अगर हमें इवन नंबर की बात करें तो हम 2q के फॉर्म में लेंगे, और ओड नंबर की बात करें तो उसे हम 2q प्लस 1 के फॉर्म में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें सारा ओड नंबर मिलते जा रहा है। तो इस चीज़ का हमें एकदम से ध्यान रखना है। अगर कहीं पे भी हमको कहता है कुछ ऐसा, एक जैसे यहाँ पे एक इंटीजर्स कहता है x है जो कि क्या है, ओड पॉजिटिव है, तो ओड पॉजिटिव के लिए हम इसी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हमेशा। और क्यों करेंगे ये तो पता चल गया है। तो ये सब थी अलग से कुछ बातें। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। क्वेश्चन में हमारा कहता है प्रूव करने के लिए अगर x और y दोनों क्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम x को क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए लेट x इक्वल टू 2q प्लस 1 मान लेते हैं, और y इक्वल टू फिर मान लेते हैं, यहाँ पे q नहीं मान के कुछ और मान लेते हैं, 2p प्लस 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हो गया है, ओड नंबर के लिए हम मान लिए हैं। अब हमारा कहता है x और y जो है दोनों का स्क्वायर जो है वो इवन नंबर है। तो चलो दोनों का स्क्वायर करके देखते हैं, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर अभी यहीं पे अगर हम देखें
दो ओड नंबर का स्क्वायर का सम जो होता है हमेशा इवन ही होता है। यहीं पे करके जैसे एक एग्जांपल में देख लीजिए, 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ने से 10 आया। अगर इस दोनों में हम करें 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 34 आता है। यानी कि ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, जो दो ओड नंबर का स्क्वायर का सम जो है वो इवन आता है तो वहाँ आता है। तो ये सब समझने के लिए है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अभी हम कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी हम फाइंड कर लेते हैं फटाफट। तो 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करिए। a है और ये b है, तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में इसको हम तोड़ देंगे। तो a के जगह पे कितना है 2q, तो 2q का होल स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पे है 2q, b के जगह पे है 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस ये वाला भी ले रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे a है और b है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको भी तोड़ लेते हैं। ये आप खुद से भी कर सकते हैं। तो 2p का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a के जगह पे है 2p, b के जगह पे है 1 और फिर अगेन b का होल स्क्वायर, तो b के जगह पे है 1 का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे 2 2 जा 4 q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4q प्लस 1, फिर इसको करते हैं तो 2 2 जा 4p स्क्वायर और ये भी हो जाएगा आपका 4p, ये हो जाएगा 1। यहाँ पे एक बार एक चीज़ यहाँ ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे जो है देखिए तो कोई आपस में जुड़ने वाला टर्म है नहीं है, क्योंकि ये q में है, ये p में है, फिर ये q में है तो ये p में है, जुड़ने वाला कुछ भी नहीं है। तो सबको एक साथ लिख लेते हैं, 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 4 यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले लीजिए, 4q स्क्वायर प्लस q प्लस p स्क्वायर प्लस p और 2 को एक साइड छोड़ दीजिए। मान लीजिए इतना को हम क्या मान लेते हैं b, इस पूरे को अगर हम b मान लें तो ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा 4b प्लस 2 या q मान लीजिए, या q मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। तो ये q हमारा हो जाता है। और इस तरफ, और अगर इस तरफ की हम बात करें तो यहाँ हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हर जगह आता ही जा रहा है, यानी कि लास्ट में इसको फिर एक बार लिख देते हैं। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इक्वल टू हमको आया है 4q प्लस 2। अभी हम तुरंत पीछे बात किए हुए थे, यानी कि डिविडेंट इसमें हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो यहाँ q आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। तो यहाँ से एकदम स्पष्ट हो रहा है 4 को जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 हमें आ रहा है। यानी कि ये तो इवन नंबर है, लेकिन ये 4 से पूरी डिविजेबल नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, जो दिस इज़ इवन नंबर, यहाँ पे दिस इज़ इवन नंबर बट नॉट डिविजेबल बाय 4, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 1190 एंड 1445। एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1190m प्लस 144n के फॉर्म में। यहाँ पे कहता है सबसे पहले हमें करना क्या है, 1190 और 1445 दोनों का HCF फाइंड कर लेना है। और HCF फाइंड करने के बाद जो भी हमारा HCF आएगा, HCF कुछ ना कुछ तो आएगा, उस HCF को हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इस दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालने के लिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, तो 1190। तो 1190 का हम HCF लगाएंगे 1445 से। तो सबसे पहले तो यहाँ 1 चांस में ही लग जाएगा, ये इसको माइनस करिए यहाँ पे, तो 5, ये 5 और ये हो गया 2। तो जैसे ही हमारा एक स्टेप कंप्लीट होता है तो इसको हम यूक्लिड के फॉर्म में यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो इसको जो हम लिखेंगे तो किस फॉर्म में आएगा हमारा, बी में ये है, तो 1445 इक्वल टू 1190 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 55। इस फॉर्म में तो लिखना आता है ना, ऐसे ही हम लिखते चलेंगे। फिर इस 255 को हम इससे HCF करेंगे 1190 से, तो ये हमारा 4 चांस में आता है। 4 चांस में कितना आता है 1020। इसको जब माइनस करोगे तो 170 आता है। तो ये जब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया तो इसको भी हम यूक्लिड के फॉर्म में लिख देते हैं। यानी कि इसको हम लिखते हैं 1190 इक्वल टू 255
मल्टीप्लाई 4 प्लस 170, ये हम लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट हम 170 को करते हैं 255 से, तो ये हमारा 1 चांस में ही लगेगा 170, यहाँ माइनस होके 85 आएगा। अब हमें एक स्टेप और हो गया है, तो इस स्टेप को भी हम यूक्लिड के फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि 255 इक्वल टू 170 मल्टीप्लाई 1 प्लस 85, ये भी हमारा हो गया है। अब हम 85 को 170 से करेंगे डिवाइड, तो 85 2 जा 170 आता है, तो ये हमारा कट गया, यानी हमारा HCF कितना आया है, इस कंडीशन में हमारा HCF आ गया है 85। तो ये जो हमारे पास हमारा HCF 85 है, इस 85 को हमें किसके फॉर्म में ले जाना है, 1190 m प्लस 144 n के फॉर्म में। यहाँ पे m जो है ना कोई नंबर ही होगा, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 5 हो, m और n जो है कोई नंबर है, तो इस फॉर्म में हमें 85 को ले जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम, अच्छा यहाँ पे लास्ट स्टेप इसका भी लिख लीजिए, 170 इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो हमें 85 को देखिए, यहाँ पे 85 हमारे पास है, यहाँ पे भी 85 है, तो इस 85 को हमें ले जाना है इस दोनों के टर्म में। यहाँ पे इस 85 को यहाँ ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से तो यहाँ पे हम आराम से आ गए, अब यहाँ से यहाँ ले जाना है हमें। तो 85 को 1445 और 1190 में ले जाने के लिए हम ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, 85 को हमें जो है इसमें यहाँ से भी स्टार्ट कर लेते, 85 को हटाना है इसके पास से। तो 85 को यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 255 यहाँ रहेगा ही, या इसको हम इस तरफ ला देंगे, यानी माइनस 170 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 85, ये भी हमारा एक इक्वेशन मिलता है। अब दूसरे में भी फिर इसके रिमाइंडर को हम इससे अलग कर देते हैं, यानी 1190 माइनस 255 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 170, ये भी एक हमें मिला है इक्वेशन, काम देगा आगे। और एक यहाँ पर भी 255 को हम इससे हटा देते हैं, यानी 1445 255 के पास से 1190 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ लेके चले जाएंगे, और ये जब भी इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1190 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 255। अब हमें लेना है कहाँ से, 85 से। तो 85 हमारे पास कहाँ पे है, 85 हमारे पास यहाँ भी है और 85 हमारे पास यहाँ भी है, तो हम यहाँ से पहले लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि इस फॉर्म से। तो यहाँ पे जैसे ही हम लिखते हैं 85 इक्वल टू 255 माइनस 170 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे लिख दिए हैं। तो 255 170 प्लस 1, तो अब हमें इस सब में से हमें ढूंढना है, हमें जो मिला है अभी ये 3 इक्वेशन, इस सब में से हमें ढूंढना है 255 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो ये तीसरे वाले से 255 के जगह पे हम ये इतना लिख सकते हैं, तो 1445 माइनस 1190 मल्टीप्लाई 1, ये हम लिख दिए हैं। अब माइनस 170 की जगह क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 से ले लीजिए, 170 की जगह हम लिख सकते हैं 1190, अब माइनस 255 मल्टीप्लाई 4, इतना चीज़ हम लिख सकते हैं, 1 को हटा ही दे रहे हैं। हाँ, आगे फिर हमारा है 1445 को रहने देते हैं, इसको 1190 ऐसे ही रहने देते हैं, ये दोनों तो हमें चाहिए ही। अब माइनस इसको निकालते हैं ब्रैकेट से, ये प्लस 255 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे अगर हम फिर देखें एक तरीके से, तो हमारे पास 144 तो हमको चाहिए ही और 1990 भी चाहिए, लेकिन 255 तो हमको नहीं चाहिए, तो 255 को हम फिर से हटाने का प्रयास करते हैं, तो 1445 ऐसे ही रखते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 है, 2 हमारे पास ये है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल से समझिए, 2 अगर 2 को हमें जोड़ना हो तो हम 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं, इसको रिपीटेड एडिशन कहा जाता है, तो वही तरीका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1190 अब प्लस 255, इसे हमें हटाना है, तो इसके लिए हम पीछे जो हमारे पास जो इक्वेशन था 255 के इक्वल टू इतना हम रख सकते हैं, तो इसको यहाँ से रख दीजिए 1445 माइनस 1190 मल्टीप्लाई 1 को छोड़ ही देते हैं, और ये पूरे मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 255 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे लिखा गया था। अब आगे 1445 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1190 है ही, आप प्लस इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1445 और यहाँ पे है माइनस, इसको मल्टीप्लाई 4 और माइनस 1190 मल्टीप्लाई 4, इस 4 से दोनों का हो गया मल्टीप्लाई। अब हमें देखिए, अब हमें एक चीज़ देखना है, यहाँ पे 1445 एक है, यहाँ पे 4 है, यानी कि कितना हो गया 1445 हमारे पास
5 आ गया है, और फिर माइनस 1190, ये हमारे पास कितना आ गया है, 6 आ गया है, 6। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन किस फॉर्म में था, हमको कहता था 1190m प्लस 1445n के फॉर्म में, यहाँ पे प्लस का साइन लाना है, तो हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़िए, 1445m के जगह पे 5 आ गया, इसमें से अगर हम प्लस कॉमन ले लेते हैं तो 1190 और यहाँ ब्रैकेट में -6, यानी m के जगह पे हमको 5 आ गया है, n के जगह पे -6 आ गया है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।